आसमानी बाप धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीष और अगुवाई के लिए। इसमें प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस बड़ी सभा में होते हैं, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं हमारे बीच में हुई है, ताकि जो कुछ भी हम वचन में से सुनेंगे, सीखेंगे, ये आशीष का कारण हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, देकर सुनत ग्रहण कर, आमीन। आप सबको हैप्पी साबत। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको आज यहाँ फिर से शब्द के रोज़ इकट्ठा किया है। सवेरे लग रहा था कि हम कम आए, लेकिन काफ़ी हैं। जैसे टूडू साहब कह रहे थे कि हमारा ये चर्च एडवेंटिस्ट चर्च लग रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। तो आइए हम लोग परमेश्वर का उपासना करें और अपने मन को उसकी ओर लगाएं। हम आप सबका स्वागत करते हैं भागल राम चर्च पास्टर की तरफ से और चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत है। और हम सब मिलकर परमेश्वर की उपासना अपने हृदय की गहराइयों से और सच्चाई के साथ हम उसको करें। तो सभा को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 53 यीशु है मेरा कैसा विलास। खोलना हुआ तो खड़े हो जाएंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वादे का महिमा किया, मुक्ति की भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निरंतर। या मेरा मेरा
कयास में करता बखान, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी कयास में करता बखान। हम सब खड़े रहेंगे और हम लोग इस तरह से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू प्रेमी है। पिता परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि तू अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि वो हमारे लिए अपने आप को इतना खाली कर दिया, शून्य कर दिया, और वो सारी जिल्लत, वो सारी अपमान तूने सह लिया और तूने वो उस निंदनीय क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और जब तुझ पर जिल्लत पड़ी, तूने यहाँ तक चुप रहा, जैसे भेड़ बद्ध होने के जाने के समय चुपचाप रहती है या ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, और उसने अपना मुंह ना खोला। और ये तमाम दर्द और दुख हमें सहनी थी, हम पर पड़नी थी, क्योंकि हम इस लायक थे। पर तेरा प्रेम अद्भुत है, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे शपथ लेशन के जरिए से जो हमने सीखा, और तेरे वचन की गवाही जो हमारे सामने हमारे लिए दी गई है। प्रभु जी, हमें अपने जीवन को जांचने, समझने, परखने की बुद्धि और ज्ञान और समझ दे कि हम तेरी ओर फिरें, अपने जीवन को सुधारें। हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, हमारे संभाल रख। जितने उपस्थित हुए हैं सबके साथ हो, जितने उपस्थित यहाँ तेरे उपासना के लिए नहीं आ सके हैं, जिस किसी भी हालत से, तो उनके एक एक के जीवन को जानता है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन्हें भी यह आत्मा दे कि वो तेरी ओर फिरें, और हम तेरे अनुग्रह को, इस महान दया को पहचाने, समझें और अपने जीवन को सीधता की ओर बढ़ाते ले चलें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता मदद करें। हम उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु जी तू उनकी सुधि ले, हर एक के गुनाह गलती को माफ़ कर और तू चंगापन दान कर। जवान बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, उनके आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ के साथ साथ लौकिक उन्नति में बढ़ने में तू उनकी सहायता मदद कर। और जितने पेरेंट्स उनके लिए परिश्रम करते हैं, उन पर तेरे आशीष हो। हम अपने चर्च के तमाम मेंबरों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, चर्च पास्टर को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, बल्कि यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों में तेरे दास परिश्रम के साथ तेरे बोझ को अपने कंधों पे उठाए हुए जिस जद्दोजहद के साथ वो परिश्रम करते हैं, तो उनके साथ हो। हमारे पास्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स और जितने वर्कर्स, स्टाफ्स हैं, छोटे बड़े सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू सबको संभाल रख और तू है अगुवाई और मार्गदर्शन कर।
कि हम मजबूत होते चले जाएं और आने वाले समय के जितने भी शैतानी हमलों हैं उन पर उनको हम सामना कर सकें। इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही चला और तू ही अगुवाई कर। हर एक के गुनाह गलती को माफ़ कर। स्वर्ग तुम का बाड़ा तू बांध दे कि शैतान किसी प्रकार के खलल न मचा सके और हम तुझ में आशीषित होकर यहाँ से रुखसत हो सकें। हमारे हर एक गुनाह गलती को माफ़ कर। और यह सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम थोड़ी समय के लिए वचन की ओर देखेंगे। आज का सावा स्कूल में काफ़ी निचोड़ जो है ले लिया गया है और मिस्टर टुडू ने है जो हमारा वचन का निचोड़ दे दिए हैं। आइए हम छोटी सी एक दुआ करेंगे और दुआ करेंगे जैसे कि मिस्टर केनी पापाचंद शायद बीमार है, तकलीफ में है ना, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर एंड मिसेस किस्कू के लिए, मिसेस टुडू के लिए, और साथ में मिस्टर अरुण दास जो फलाकटा में रहते हैं, जो पास्टर किस्कू की बहन का दामाद हैं, हस्बैंड हैं, उनके लिए भी, वो भी काफ़ी अस्वस्थ है और वो हॉस्पिटल में है। और साथ में मिस्टर होरो के लिए भी हम प्रार्थना में करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता तो हम पर अपना दया दृष्टि और अनुग्रह तो बनाए रखता है, क्योंकि तो हमें हमारे अन्न जल भोजन सब पर तो आशीष देता है। जो पिता तुझसे प्यार करता है और जो तेरे पास आता है उनके तो हर एक आवश्यकता को और हर एक ज़रूरतमंदों को तो जानता है। इसमें प्रार्थना करते हैं मिस्टर केनी पापाचंद, वो अस्वस्थ है, वो तकलीफ में है पिता, उनके हर एक तकलीफ को तो जानता है, उसके अनुसार से तो उनकी विशेष सुधि ले। प्रार्थना करते हैं पास्टर एंड मिसेस किस्कू के लिए, उन दोनों के साथ भी हो। जब इस समय वे बुजुर्ग अवस्था में पिता काफ़ी परेशानी और तकलीफ से गुजरते हैं, उनकी तो सुधि ले। प्रार्थना करते हैं मिसेस टूडू के लिए भी, उनके साथ हो, उनकी भी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अमर होरो के लिए, उनके साथ हो और उनकी भी तो सुधि ले। प्रार्थना करने चाहते हैं बहन जोशना बड़ा के लिए, जिनका नाम नहीं लिए, वही पिता इस समय उनका ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है पिता, उनका जो ऑपरेशन हो उन्हें ठीक होने में तो मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से वो ठीक हो सके और आपको धन्यवाद दे सके। जो कोई डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं उनकी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अमर होरो के लिए पिता, वो काफ़ी दिनों से बीमार है, तकलीफ में है, तो उनकी सुधि ले और उन्हें भी तो अपना पवित्र दाहिना हाथ बढ़ा करके उनके छुओ और उन्हें तो चंगाई का वर दे। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं और भी बहुत से लोग बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी तो सुधि ले। इसी तरह से तमाम जितने तकलीफ में हैं सब तो आपके हाथ में रखते हैं। इसी तरह से समय हम सब जो सामूहिक होकर के प्रार्थना की पिता, तो हमारी प्रार्थना को तो सुन। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आज मैं जाने की तैयारी में मैं छोटा सा संवाद बनाया हूँ, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट होगी है, लेकिन मैं आज का जो शीर्षक रखा हूँ यह है मसीह की आज्ञा के प्रति वफादारी। मसीह की आज्ञा के प्रति वफादारी, इंग्लिश में कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आखिरी शब्द को फेथफुलनेस है ना, फेथफुलनेस। हम कितना उनकी आज्ञा के प्रति हम विश्वास है, कितना है। जैसे कहता है कि मसीह के प्रति वफादारी के लिए उनकी इच्छा के प्रति
प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। प्रतिबद्धता माने हम उसमें क्या करेंगे, अटल एकदम हम क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे। किस किस तरह से प्रतिबद्धता शब्द को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या हम उसमें ढल जाएंगे। हाँ जी, कमिटमेंट कह रहा है ना, हमें उसमें प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हमको उसको मानना ही मानना है, उसको हमको करना ही करना है। जिस तरह सावा स्कूल में देख रहे थे हम लोग कि क्या है, विश्वास करने से हम क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे, लेकिन हमें व्यवस्था की नहीं है। लेकिन हमें कहता है कि आपको क्या है, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा के अनुसार से आपको चलना भी है, कहता है। और खाली हम विश्वास करने से हम उद्धार पा सकते हैं, लेकिन हमें जो विश्वास के साथ साथ जो है परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको भी हमें मानने की आवश्यकता है। प्रतिबद्धता माने उसमें हम लोग को एकदम बाध्य होना पड़ेगा और हमें उस पर चलना पड़ेगा, उसको हमें अमल करना होगा। और यह कि उसकी आज्ञा को पालन करने की मांग करता है। यीशु मसीह जो है अब हमें उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए मांग करता है। जिस तरह से हमारे दिल क्या है, धड़कता है ना। जिस तरह से उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो, जैसे मिस्टर एम लकड़ा ने प्रार्थना की कि जैसे एक बकरी को वध करते हैं, बकरी क्या होता है, छटपटाता है, चुपचाप रहता है, छटपटाता है, लेकिन उसको बांध के वध किया जाता है और वो चुपचाप से अपना जान को क्या करता है, दे देता है। और जैसे मेमना, जैसे भेड़ को जब कतारते हैं, वो भी क्या करता है, चुपचाप से अपना उसको काटने देता है ना। इसी तरह से यीशु मसीह भी जो है हम सबको बचाने के लिए क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को दे दिया। और वो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब क्या करें, बचाए जाए। और कहते हैं जो खोए हैं उनको बचाने के लिए परमेश्वर का एक सुनहरा क्या है, उपाय है। इसलिए परमेश्वर का जो है दिल क्या है, धड़कता है। हम मनुष्य हैं, जब हम देखते हैं कि जब हमारा बच्चा कहीं खो जाता है, या तो कहीं कुछ हो जाता है, या तो कोई बीमार हो जाता है, हम सब चुपचाप रहते हैं। माँ बाप का मन कैसे रहता है, बेचैन है ना, बेचैन रहता है कि कब मैं मेरा बेटा को पाऊँ, कब मैं मेरे बेटी या को मैं आश्वास से उसको फिरा के लाऊं। कुछ भी हो जाता है हम घबरा जाते हैं। क्या हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो हम सबको देखता है, हम सबकी हिफाजत करता है, जब हम अपना कदम को हम मोड़ देते हैं, जब हम अपना दिशा को दिशाहीन बना देते हैं, क्या परमेश्वर का दिल नहीं धड़कता? हाँ, परमेश्वर का दिल धड़कता है। और हमें बार बार कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, आओ इधर, इसमें चलो। लेकिन हम चलने में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि सभी को क्या करें, बचाया जाए, और वो सच्चाई का क्या हो, ज्ञान हासिल करे, सच्चाई को सीखे, सच्चाई को जाने और सच्चाई के अनुसार से वो चले। ताकि यहाँ हमें कहता है पतरस की किताब, उसमें कहता है कि वह चाहता है कि कोई भी मनुष्य क्या ना हो, नष्ट ना हो, परंतु सबको क्या मिलेगा, मन फिराव का अवसर मिले। सबको, छोटे बड़े, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग पाते हैं कि कोई भी जाति के हो, उनको मन फिराव का अवसर मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद इसमें आपको हंसी भी लग सकती है, या तो कहेंगे दूसरा को शिकायत भी कर रहे हैं। इसी तरह से एक समय की बात है, और वो भारी क्या था, बारिश का समय है। बारिश के समय में कितने को नदी पार किए हैं? जब नदी एकदम भर जाता है, नदी एकदम क्या मार रहा है, एकदम पूरा एकदम खुशी से उछल रहा है और ढेउ मार रहा है, कितना को पार किए हैं वैसा में? बहुत कम, है ना। और क्या है, हमको इस पार से उस पार हमको जाना ही है। अगर नहीं जाएंगे तो इधर हो सा अंधकार हो जाएगा, तो इधर और कुछ समस्या हो सकता है ऐसे समय में। तो इसी समय में तीन प्रकार के लोग थे वहाँ पर। पहला था मुस्लिम, दूसरा था हिंदू, तीसरा था क्रिश्चियन था। शायद सुने होंगे आप लोग। जब पहला मुस्लिम जब पार होने के लिए कहा, हे अल्लाह
हमें क्या कर, इस नदी को पार होने में क्या कर, मदद कर। हम नदी को पार होने चाहते हैं। जब पार हो रहा था, बीच मझार में जब घुस गया और ज़्यादा ढेउ आ गया, तो उसमें बोल रहा है अल्लाह हमें बचाओ, हमें बचाओ। सारा कपड़ा सब लेकर के ऊपर में है, बचाओ बचाओ कर रहा है। लेकिन तो उस समय आवाज़ आया, जब तुम एक क्या बोलेंगे उसको एक बकरी या किसी जानवर को तुम मारते हो, वध करते हो, उस समय उसने कितना छटपटाता है, कितना और होता है। लेकिन आपने उसको क्या करता है, बेजान को क्या कर दिया, आपने कत्ल कर दिया ना। आज आपका भी पारी है, आज आप भगवान को पुकार रहे हैं और उसने तो अपना इसको पुकारता है, लेकिन नहीं सुना आपने। आज आपको भी मैं क्या करूं, इस पानी में डुबा देता हूं, लो तुमको कौन बचाता है। इसी तरह से जब हिंदू का समय आया, वो भी पार हुआ, अपना भगवान का सबको याद किया कि हमको इस नदी से क्या कर, पार कर दे। जब पार हो रहा था, वो भी वैसे बीच मझार में पहुंचा, उसके बाद उसका भगवान को भी पुकार रहा है, बहुत प्रकार का नाम लेके पुकार रहा है, पुकारा। लेकिन जब पुकारने के बाद उसका जो भगवान है वो भी बहुत खुश हो गया कि आज हमें क्या मिला है, इस आदमी को इस पानी में डुबाने का हमको क्या मिल गया है, मौका मिला है। ये सब हमको पूरा पूजा करता है, पूरा मानता है, और लेके पानी में लेके हमको क्या करता है, डुबा देता है और हमको लात भी मारता है। आज हमको मौका मिला है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं आज डुबाऊँगा। उसको भी डुबा देता है, वो भी क्या होता है, अपना जान गंवा बैठता है। लास्ट में पारी आया किनका, किशन का। और उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू तो क्या करता है, आंधियों को भी रुकता है। लाल समुद्र में पार होने के लिए भी क्या किया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज मेरे लिए ये उपाय कर और उनको दिखा दे कि तू ही जो तो परमेश्वर है, कि इस पानी जो लहर आ रहा है इतना तेजी से, इसको क्या कर, एकदम शांत कर दे। और प्रार्थना किया, आमीन किया, और पानी क्या हो गया, शांत हो गया, अरे आराम से पार हो गया। यहाँ देखते हैं कि जो चीज़ हम जैसे संसार में करते हैं, वैसे भरपाई हमको क्या होता है, संसार में मिल जाता है, मिल जाता है। और इसी तरह से हमारे एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, क्योंकि समय है तो इसीलिए थोड़ा सा देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने क्या किया है, सच्चाई को पाए हैं, है ना। हम लोग सबका यहाँ सच्चाई को पाया है, जितने हमारे एडवेंटिस्ट है और भी मसीह के लोग हैं, हम सच्चाई को पाया है। लेकिन आजकल के दुनिया में देखते हैं हम लोग ना, कोई भी जाति को हम प्रचार करने से हम क्या होते हैं, कतराते हैं, इनकार करते हैं। लेकिन एक चीज़ में हम नहीं कतराते हैं। हिंदी इंग्लिश में 3 शब्द है, आप लोग सब जान रहे हैं। हाँ, 3 शब्द है, सारे कोई भी जाति हो उसको ले जाता है। धर्म को छोड़ के कोई भी जाति से क्या करता है, अपना संबंध क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। क्या शब्द है, 3 शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, 3 शब्द है, आई लव यू, है ना, आई लव यू। कभी आप दूसरे जाति के साथ आई लव यू बोले हैं? आई लव यू कब बोलते हैं, जब हम किसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, तब उनके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी जाति को, उसको हम क्या करते हैं, अपना दिल दे बैठते हैं। हम नहीं देखते हम क्रिश्चियन हैं, है ना, हम क्रिश्चियन हैं। हम क्रिश्चियन में क्या किए हैं, मसीह में सब कुछ को क्या किया, हमने सीखा है, जाना है, उनके नियमों को हम पालन किया है। लेकिन जब ये दिल उनको दे बैठते हैं, हम सारा चीज़ को क्या करते हैं, भूल बैठते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब हम भूलते हैं तो हम जो है अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना यीशु ख्रिस्त, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्या किया है, कुर्बान किया है, उसको भी हम भूल जाते हैं और हम
गलत रास्ता को क्या करते हैं, चुन लेते हैं, गलत रास्ता में हम चलते हैं। काफ़ी ये अफसोसजनक बात होती है कि जब हम गलत रास्ता को हम चुनते हैं। ईश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जो है अपने आप को दिया है, और उनका यही इच्छा है कि सब मनुष्य क्या करे, मन फिराए और कोई भी नष्ट ना हो। लेकिन हम अपने आप क्या करते हैं, नष्ट के द्वार को हम चुन लेते हैं। आइए एक बार पढ़ेंगे पहला तीमुथी, माफ करिएगा, दूसरा तीमुथी 2:3 और 4। किसी को मिलना है पढ़ दीजिए, पहला तीमुथी 2 अध्याय। तीमुथी, हाँ नहीं, पहला तीमुथी, दूसरा को बाद में पढ़ें। पहला तीमुथी 2 अध्याय 3 और 4। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या करता है यहाँ पर, यह परमेश्वर का यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है कि वह, और लगता है और भाता भी है कि जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को क्या करें, भाली भांति पहचान ले। हम देखिए यहाँ बाइबल में वचन हम पाते हैं कि हम सत्य को क्या किए हैं, भाली भांति हम क्या किए हैं, पहचान लिए हैं, हम उसको जान लिए हैं। फिर भी हम चलने से हम क्या करते हैं, कतराते हैं, कतरा जाते हैं। जिसे हम पाएंगे दूसरा तीमुथी उसका 3:16 में क्या कहता है। हमारे लिए ये बहुत सुंदर वचन है कि यहाँ कहता है, देखिए दूसरा तीमुथी उसका 3:16 में कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। हम ये सारे लाभदायक को भी हम क्या करते हैं, ये अंग्रेजी का 3 शब्द में हम भूल जाते हैं, और अंग्रेजी का 3 शब्द में हम सारा चीज़ को क्या करते हैं, गंवा बैठते हैं, हम खो बैठते हैं। आज ये जिम्मेवारी किसका है, ये 3 शब्द से ना बिखरे, ये 3 शब्द से ना खोए, जिम्मेवारी किसका है। आज हम लोग अपने आप जो मसीह है, हम अपने माँ बाप हैं हम लोग, ये क्या है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसका है, हमारी है, हम सबकी है। हम सबको उसमें देखना है ताकि हम उसमें ना ढाले, लेकिन हम उनको क्या करें, परमेश्वर के राज के लिए है। क्योंकि उनका जीवन क्या है, नष्ट हो रहा है, उनका जीवन बदतर हो रहा है। उसको जीवन को हम बचाने के लिए हम क्या करें, परमेश्वर के राज के लिए है। क्योंकि हम समझ गए हैं, हम सुधर गए हैं। अगर हम नहीं समझे और नहीं सुधरे हैं तो हमारा मसीह होना, हमारे मसीह को अपनाना हमारे जीवन के लिए क्या है, बेकार है। इसलिए हमें बाइबल यही कहता है कि हमें समझाने के लिए और सुधारने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये मसीह जीवन क्या है, लाभदायक है। अगर हमारे जीवन हम लाभ प्राप्त किए हैं तो हम मसीह को अपने दिल से हटने ना दें, हम बरकरार रखें। और इसी तरह से जो है उनके लिए, उन लोगों के लिए और उन लोगों को जो मसीह में नहीं हैं, उनको मन फिराने का अवसर हम दे सके ताकि उनका जीवन जो है नष्ट न हो। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस उसका 3:9, दूसरा पतरस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का क्या मिले, अवसर। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि वो कोई नष्ट हो, कभी नहीं चाहता है। लेकिन हम अपने ही गलती के कारण, अपने ही सोच के कारण हम गलत काम कर बैठते हैं।
और इसी तरह से हमें चाहिए कि हम जितने माँ बाप हैं उनको भी चाहिए कि हम प्रभु में विश्वास रहे, अब प्रभु पर हम भरोसा करें, अब प्रभु को हम अपना जीवन दे दे और कहें कि प्रभु आप ही हमारे लिए क्या कर, उपाय कर, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन है। अगर हम सही मार्ग में हम चलते हैं और सही मार्ग को हम पकड़े हुए हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। जिस तरह से हमने देखते हैं कि समसोन को, कि जिसका कहा कि तुम फलिस्तीन स्त्री से क्या कर मत करना, संगति मत जोड़ना, लेकिन वो क्या किया, उसी के साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद परमेश्वर ने जो उनको शक्ति दिया था, सामर्थ्य दिया था, तो ताकत दिया था, सारा ताकत को क्या कर दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया, और लास्ट में क्या हो गया, अपने आप को। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी हमारे लिए क्या है, समय है, मौका है, और जब समय रहते हम नहीं करते हैं, सब कुछ हमारा बेकार हो जाता है। पढ़िए प्रेरित क्रिया उसका 13:47, एक्ट 13:47, 13:47। किसी को मिल गया? प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। क्या है, परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है, आज्ञा दिया है कि हम किसके लिए द्वार बने, अन्य जातियों के लिए हम एक द्वार बने। अगर हम द्वार हम हैं और हम द्वार को बंद करके रख देते हैं, हम द्वार का काम कर पाएंगे, कतई नहीं कर पाएंगे, और हमारा द्वार बंद हो जाएगा। इसीलिए कहता है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक क्या बने, मेरा उद्धार का द्वार बने। हमें द्वार बनना है। यशायाह का किताब उसका 49:6, यशायाह 49:6। किसी को मिल गया? उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यहाँ पर कहता है कि या तो, और हम लोग ना यहाँ पर एक बात को हम लोग क्या कहते हैं, या तो हल्की सी बात है, और हम समय हर समय जो ये सच्चाई की बात है उनको हम क्या ले लेते हैं, हल्का में ले लेते हैं। तो हम कहाँ जाति से जाति लोगों को हम क्या करें, ज्योति का रास्ता दिखाए, हम उसके लिए हम एक ज्योति ठहर सकें। हम हमेशा हर चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, हल्का में ले लेते हैं समय। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जगह की बात है कि जब मैं फलाकटा में था उस समय, जैसे आजकल क्या है, चेन मार्केटिंग है ना, चेन मार्केटिंग है, बहुत से लोग चेन मार्केटिंग में हैं। आप यहाँ रहिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, आप यहाँ पहुँच जाएगा इतना मिलेगा, और यहाँ पहुँच जाइएगा आपको क्या बोलेगा, बड़ा मकान मिल सकता है, और वो उस मकान के बाद आप पार हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा एकदम एसी वाला गाड़ी मिल सकता है। इस तरह का लालच क्या करते हैं, आदमी को देते देते ऊपर से लेके यहाँ तक लाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या मिल जाता है, हाँ, जो नहीं कर पाता उनको क्या मिलता है, ठेंगा मिल जाता है, और लोगों का पूरा दबाव क्या होता है, उनके ऊपर में पड़ जाता है। परमेश्वर ने हमें इतना सुनहरा मौका दिया है, लेकिन हमें उस बोझ से हटाने के लिए मौका दिया है, लेकिन हम उस बोझ से नहीं हट के और बोझ के तले हम दब जाते हैं। तो इसी तरह से एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप इसको करेंगे ना, अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना, आपका क्या होगा, पैसा इनकम होगा। और कहता है कि आप ईश्वर को चंदा दसवां से भी दे सकेंगे, वो कह रहा है। इतना खुशी की बात है ना कि हमको परमेश्वर ने हाथ पैर दिया कमाने के लिए, हम उसको दूसरा को काम करने के बाद में हमें क्या करता है,
ईश्वर को चंदा दशमांश दे सकते हैं, लेकिन वो आदमी से कभी भी, इतना पैसा कमाता था लेकिन वो आदमी से कभी भी ईश्वर को दान देने के लिए वो मुकरता था। तो दशमांश तो दूर की बात है, धन्यवाद तो दूर की बात है, जन्मदिन भी दूर की बात है। तो इस तरह से शैतान जो है क्या करता है, बहका के ले जाता है। लेकिन पहले इसलिए कहता है हम छोटे से छोटे चीज़ में अगर हम विश्वास हैं तो हम बड़े से बड़े चीज़ में भी क्या हैं, विश्वास हैं। हम बड़े चीज़ भी देने से हम नहीं कतराएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के साथ क्या न करना है, खेला नहीं करना है। इसी तरह से व्यवस्था विवरण 6 का 4:3 में अगर पाएंगे, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उनका कितना गुना लौटाने का है, वहाँ पर हम लोग का कहता है 5 गुना आप लौटाइए, कहता है आप 5 गुना लौटाए। अगर किसी का ले लिए है तो उसका भी आप 5 गुना भर के क्या करिए, उनको लौटाइए, कहता है। हमें सिखा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है। अगर खोल के पढ़िए आप व्यवस्था विवरण, माफ़ कीजिएगा, लाइव व्यवस्था विवरण उसका 6 का 4 से पढ़ दीजिए तो कोई। लय व्यवस्था विवरण 6 का 4 कोई पढ़ दे। तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए तो जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी हुई पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। यहाँ कहता है कि अगर हम किसी कारण से किसी इसे हम ले भी लिए हैं तो उसको क्या करना है, हमें 5 गुना लौटाना है। इसी तरह से हमारे दशवांश के बारे में कहता है कि उन्हें अगर आप नहीं देते हैं, आप लुका कर रखते हैं, तो उसका क्या करें, 1 रुपया आप नहीं दिए हैं तो 1 रुपया के बदले आप कितना देना होगा, आपको 5 रुपया भर देना होगा। तो अगर जब हम 1 रुपया देने का हम लायक हैं, 1 रुपया हम दे ही रहे हैं, तो हमको 1 रुपया दे देना है, नहीं रखना है। बाद में क्या करेगा, 1 रुपया के बदले कितना हो गया, 5 रुपया। 5 रुपये के बदले कितना हो जाएगा, 15 रुपया नहीं, 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हमें जब हमारे पास थोड़ा है, हम थोड़ा में संतुष्ट हो, और परमेश्वर का भाग है उसको हमें हिचकिचाना नहीं है, हमें दे देना है। अगर हम उसको गलत उदाहरण देके अगर करते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये होगा वो होगा, हाँ, हम दूसरों को भी गड्ढा में गिराएंगे और खुद भी हम क्या करेंगे, गड्ढा में गिर जाएंगे। जैसे कहता है ना, अंधा गोरू बहरा चेला, गुड़ मांगे तो पावे ढेला, और जाके एक ही गड्ढा में जाके दोनों क्या होगा, गिर जाएंगे। इसी तरह से हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के जन हैं, ईश्वर ने हमें चुना है, और ईश्वर के दिए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे, हमारे लिए ज्योति ही ज्योति है, उजाला ही उजाला है, और हम एक अच्छा उदाहरण बन सकेंगे और लोगों को हम उदाहरण दे सकेंगे। आइए पढ़िए लूका का किताब, उसका 2 का 32, लूका 2 का 32। पढ़ दीजिए, किसी को मिल गया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। कि वह अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और जो तेरे निज लोग हैं इस्राएल की क्या करें, महिमा करें, महिमा हो। क्या ही परमेश्वर है जी, हम सबसे आपसे चाहता है हम उनके लिए एक ज्योति का कारण हम बन सकें। अगर हम मसीह में उनकी आज्ञा की हम वफादारी हैं, तो हम निश्चय हम क्या करेंगे, एक ज्योति के हम संतान हम बन सकेंगे, और लोगों के लिए हम एक ज्योति हम बन सकेंगे, और उनको हम प्रकाश दे पाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे आखिरी में, जिसको हमने साबत स्कूल में पाए थे, भजन संहिता 32 का 1 और 2। भजन संहिता 32 का 1 और 2।
यहाँ कहता है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढाका गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हम आज आए कि हमारी लेखा जोखा परमेश्वर लेता है, हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने मन में हम कपट रखते हैं। हम हमारे मन में जो कपट है, हिंसा है, उसको हम दूर करें। हम कपट रहित हो तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। और जब परमेश्वर हमें ग्रहण करता है तो हमारे जीवन में उजाला ही उजाला है, ज्योति ही ज्योति है, और हम उन ज्योति को हम लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे कि हम जब ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के नहीं, हम चलने वाले बन सके। और इसी तरह से हम जो है परमेश्वर की आगे के प्रति हम एक वफादारी बने, ताकि हम वफादारी जब बनते हैं तो परमेश्वर जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष दे। आमीन। आज के इस सुंदर संदेश के लिए पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे, गीत नंबर 79 प्रभु यीशु जब आवेगा आभूषण पहनेगा, सब आभूषण सुंदर रतन निज प्यारे अनमोल। सब खड़े हो जाएंगे। यीशु जब आवेगा आभूषण पहनेगा, सब आभूषण सुंदर रतन निज प्यारे अनमोल। भोर के तारे सामान में उसके मुकुट को साज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। अपने राज के सब आभूषण इकट्ठे करेगा, जो पवित्र जो चमकीले निज प्यारे अनमोल। भोर के तारे सामान में उसके मुकुट को साज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। छोटे बालक जो उसको प्यार करते हैं, आभूषण सुंदर रतन निज प्यारे अनमोल। मोर के तारे सामान में उसके मुकुट को साज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। मानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए और साबत की तमाम आशीष के लिए। समय जब हम इस पवित्र सभा में हो सके, आपके वचनों में से ध्यान कर सके, इस पर आपकी आशीष हो। और तो हम इसे प्रत्येक को आशीर्वाद कर कि पिता हम आपके छात्र छाया में हम रह सके और शैतान के हर एक तमाम परीक्षाओं से, शैतान के हर एक प्रकार की मुसीबत से हम बाहर निकल सके और आपके राज के लिए हम तैयार हो सके। इसी तरह से हम यहाँ जितने उपस्थित हैं सबों के साथ हो, सबों को तो इस साबत की आशीष के साथ हम सबको तो विदा कर, हमारे पापों को तो क्षमा कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।